गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संतोष को नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 स्पेशल। और आज देखेंगे शौर्य गाथा का संग्रहालय। पंद्रह नवंबर झारखंड के लिए ऐतिहासिक तारीख है। 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस संग्रहालय का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड ही नहीं पूरे भारत के आदिवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उलगुलान के नायक, शक्ति और साहस के परिचायक। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने इतिहास में क्रांति की लौ जलाई। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह यानी उलगुलान का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए बिरसा मुंडा अंतिम सांस तक युद्ध के नायक बने रहे। बिरसा मुंडा की हुंकार से ब्रितानी हुकूमत थर्रा उठा। क्रांति और स्वतंत्रता की लौ धधक उठी। इतिहास गवाह है। बिरसा मुंडा के आगे अंग्रेजी हुकूमत दम तोड़ने लगी थी, लेकिन अंग्रेजों की साजिश ने धरती आबा को अपने जाल में फांस ही लिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को कैद कर लिया और धीमा जहर देकर उन्हें जेल में ही मार दिया। उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा ने रांची जेल में 9 जून 1900 को आखिरी सांसें ली। जहां धरती आबा ने अंतिम सांस ली थी, ये वही जेल है जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संग्रहालय बनाया गया है। समूचे जेल परिसर को उसी दौर के लुक में सजाया गया है। झारखंड के आदिवासी वीर योद्धाओं की जिंदगी को प्रतिमा और चित्रों में दिखाने की कोशिश की गई है। उस दौर में उनके रहन सहन,
और समाज को भी दिखाया गया है। सबसे अच्छी बात है कि इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा के अलावा झारखंड के दूसरे वीर योद्धाओं की जिंदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। ऑडियो वीडियो विजुअल के जरिए भी पर्यटकों को पूरी जानकारी दी जाएगी। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। उलगुलान क्रांति के प्रणेता बिरसा मुंडा आदिवासियों के जननायक हैं। लोग भगवान बिरसा और धरती आबा की उपाधि से बिरसा मुंडा को संबोधित करते हैं। रांची के जिस जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी, उसी जेल को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ देश दुनिया के लोग झारखंड के जनजातीय योद्धाओं की वीर गाथा से जुड़ी स्मृतियों को देख सकेंगे। देखिए ये खास पेशकश। आजादी में जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों का योगदान अप्रतिम था। बिरसा मुंडा का नाम तो शायद हमारे कानों पे पड़ता है। इन स्वतंत्र सेनानी जो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, अंग्रेजों से जूझते थे, झुकने को तैयार नहीं थे, उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए, इन वीर आदिवासियों को याद करते हुए एक स्थायी रूप से म्यूजियम बनाने के लिए जहां जहां राज्य के अंदर कोई एकाध जगह हो सकती है जहां सबको समेट करके बड़ा म्यूजियम बनाया जा सकता है। सबसे पहले कहा गया है कि इतिहास यदि विलुप्त हो जाएगा तो उसे आप नहीं पा सकते। युद्ध में हार जाएंगे तो दोबारा आप जीत करके उसे पा सकते हैं। इसलिए इतिहास को संग्रहित करने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि संग्रहालय बनाया जाए। उनसे संबंधित बातें जो हैं आम लोगों के सामने लाया जाए, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना कुर्बानी देकर जो है अपने प्राण त्यागे थे। अब देश दुनिया के लोग धरती आबा की स्मृतियों को यहां देख सकेंगे। मैं प्रारंभ करूंगा उस पावन कक्ष की जिसमें आप और हम अभी खड़े हैं। यही वो कक्ष है जहां भगवान बिरसा मुंडा जी को अंग्रेज़ों ने कैद में रखा था। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पल इसी जेल में गुजारे और बहुत ही छोटी उम्र में अगर आप कहें तो मात्र 25 साल भी उम्र नहीं उनकी हो पाई थी और उन्होंने यहीं पर अपनी अंतिम सांसें ली। ये कक्ष पावन कक्ष है। जेल के जिस कमरे में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी, वहां भी उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है। पास के स्थल को इस तरह विकसित किया गया है कि वहां बिरसा की
मुंडा स्मृति संग्रहालय में लेजर लाइटिंग शो का इंतजाम किया गया है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा सहित सीधो कान्हू, नीलांबर पीतांबर, दीवा किशुन, गया मुंडा, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, वीर बुधू भगत जैसे जनजातीय वीरों की गाथा दिखाई जाएगी। इन सभी जनजातीय वीरों की यहाँ प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। आपको साफ तौर से बता दें कि इस संग्रहालय में न सिर्फ बिरसा मुंडा बल्कि जितने भी जनजातीय समुदाय से, खासकर झारखंड के जितने भी लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन सबों के बारे में पूरी जानकारी इस संग्रहालय में लोगों को मिलेगी। खास तौर से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें बिरसा मुंडा के जो भी प्रारूप हैं, जिस तरह से वो धरती आबा बने, उसे लेकर भी यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा, जो हमेशा यहाँ पर लोगों को आकर्षित करेगा। साफ तौर से जिस तरह से ये पूरा संग्रहालय बना है वो अपने आप में खास है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर राज्य सरकार, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन काफ़ी शानदार रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये बातें रखी गई थी, उन्हीं के द्वारा ये पूरी योजना को लाया गया था, और पूरे देश में अगर बात की जाए तो 9 प्रदेशों में इस तरह के संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हैं जिसमें जंगले बने हुए हैं, उसमें भगवान बिरसा मुंडा के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की 4 बैरक है, उसमें पूरी विस्तृत दिखाया जाएगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। दिन भर लोग से मान लीजिए कि 5 मिनट उस रूम में चला तो वहाँ पब्लिक 5 मिनट देख लिया, फिर उसको जब निकल गई तो फिर नेक्स्ट पब्लिक जाएगी, उसको 5 मिनट दिखाएंगे, और फिर वो फिर दूसरे बैरक में जाएगा, ऐसे क्रमवार चलता रहेगा। और शाम को जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से, दोनों प्रोजेक्टर देखिए, एक वो प्रोजेक्टर है, 3 प्रोजेक्टर है, इन दोनों प्रोजेक्टर के माध्यम से ये जो बड़ा सा वॉल है बैरक का, ये पर्दा के रूप में यूज किया जाएगा, इससे इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर जो है फिल्म चलेगा शाम को जब अंधेरा हो जाएगा तब। मतलब किस तरह की, मतलब वो उसमें भगवान बिरसा मुंडा की संघर्ष गाथा के साथ साथ अन्य जो स्वतंत्र सेनानी हैं, जैसे वहाँ जतरा टाना भगत हैं, गया मुंडा हैं, दीवा किशुन हैं, नीलांबर पीतांबर हैं, सीधो कान्हू जी हैं, और भी हैं लोग, वहाँ तेलंगा खड़िया है, इन लोगों के बारे में भी कुछ न कुछ भुला देते हैं, तो शायद अपनी पूरी पीढ़ी को जो ज्ञान हमें देना चाहिए, जो जानकारियां दी जानी चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे, तो कहा जाए तो संस्कृति का भी नाश हो जाएगा। और उसे ही संग्रहित करने का काम इस संग्रहालय से के द्वारा किया जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसे परिलक्षित करता है। ऐसे में लोगों का भी काफ़ी उत्साह है, वहीं लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब ये जो बिरसा मुंडा संग्रहालय है ये ऑपरेशनल हो जाए, और उन्हें यहाँ पर जो जानकारियाँ जो उनके दिमाग में नहीं है, उनके जहन में नहीं है, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिखा सके, उन्हें बता सके, ताकि संस्कृति जो है वो बचाई जा सके, और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी शौर्य गाथा का भी वर्णन किया जा सके। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सीनियर छात्राओं के गैंग ने अकेली जूनियर छात्रा को घेर लिया है और उस पर बार बार लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं। मुक्के से वार पर वार किए जा रही हैं, बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो सीनियर छात्राओं से घिरी जूनियर छात्रा बार बार रहम की गुहार लगा रही है। लेकिन सीनियर छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो अकेली पड़ी जूनियर छात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद मेरे को वो मारने लगी 4 जन मिलकर। अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं बचाते तो फिर क्या होता, वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला किया। दरअसल सीनियर छात्रा अंकिता यादव और जूनियर छात्रा प्रियंका कुमारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी फेसबुक फ्रेंडशिप को लेकर। बातों ही बातों में झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच छात्रा प्रियंका क्लास अटेंड करके जैसे ही ग्रेजुएट कॉलेज से बाहर निकली, सीनियर छात्राओं ने उसे घेर लिया और दे दनादन लात और घूंसे बरसाने लगी। आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सांची थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो लड़की हमको मिलकर मारी। इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेकर। मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो पीड़ित छात्रा ने आरोपी सीनियर्स छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सरेआम तमंचा लहरा रहे अपराधी हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हथियार चमकाकर डरा रहे हैं, गोलियां पर गोलियां दागे जा रही हैं, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से हर तरफ सनसनी फैलती जा रही है। ये वायरल वीडियो है तेघड़ा थाना क्षेत्र का। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक दुकान पर धावा बोला और पिस्टल की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। जब दाल नहीं गली तो टशन दिखाने के लिए जाते जाते हवाई फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत फैला दी। ये देखिए, फटफटिया पर सवार अपराधियों की टोली दुकान के बाहर पहुंची। बाइक से उतरा अपराधी पिस्टल लेकर दुकानदार की ओर बढ़ा और उस पर गोलियों की बौछार करने लगा, सरेआम धमकी देने लगा। अपराधी के हाथ में तमंचा देखकर दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुछ देर तक धमकी देने के बाद जब अपराधी बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी की ओर मुड़ा तो दूसरे बाइक पर सवार अपराधी हवाई फायरिंग करने लगा। तेगड़ा के गांव में सरेआम फायरिंग करके इन अपराधियों ने दहशत तो फैला ही दी। बेगूसराय पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी पर भी सवालिया। बहुत स्वागत है आपका। और अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और केंद्र सरकार से तत्काल आपातकालीन कदम उठाने को कहा है। प्रदूषण से लिपटी हुई दिल्ली शनिवार को कुछ इस तरह दिखी। दिल्ली में प्रदूषण के इसी खतरनाक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और तत्काल उपाय के तौर पर सरकार को दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये अहम सलाह दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर भी चिंता जाहिर की। बता दें कि दिल्ली में 1 नवंबर को 361, 4 नवंबर को 381, 8 नवंबर को 413, 13 नवंबर को 468 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में AQI का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगले 2-3 दिनों में स्थिति सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तुरंत आपातकालीन कदम उठाने को कहा है। अब AQ क्या है इसको समझ लीजिए।
रीडिंग के आधार पर AQI को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना गया है। ऐसे में दिल्ली की प्रदूषण की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। प्रदूषण के इस स्तर के लिए पटाखों के अलावा गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या भी शामिल है। सुनवाई के दौरान पराली जलाने का मुद्दा भी उठा, जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे पराली का जलना रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मणिपुर में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया और आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें असम राइफल्स के सीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए और इस वारदात में शहीद सीओ की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। मणिपुर में हुए आतंकी हमले में शनिवार को असम राइफल्स के एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई। आतंकियों के इस कायराना हमले की रक्षा मंत्री ने दुख जताते हुए कहा है कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुआ कायरतापूर्ण हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने CO 46 AR समेत 5 बहादुर जवानों और परिवार के 2 सदस्यों को खो दिया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह आतंकी वारदात म्यांमार सीमा से लगे चुराचांद जिले की है, जहां आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। उस वक्त काफिले में कमांडिंग ऑफिसर के परिवार के सदस्य और क्विक एक्शन टीम के सदस्य मौजूद थे। वैसे तो इस हमले के लिए अभी किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले के पीछे मणिपुर के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। यह आतंकी संगठन स्वतंत्र मणिपुर की मांग करता रहा है और धोखे से सुरक्षा बलों पर पहले भी हमले करता रहा है। फिलहाल इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है। आतंकियों की कायराना हरकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। राष्ट्रपति के 62 लोगों को सम्मानित किया है और जिनमें से 12 को खेल रत्न दिया गया तो 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। इतना बड़ा सम्मान पाने वाले में बिहार के 2 खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का ये गौरवशाली पल उन 62 खिलाड़ियों के जीवन के सबसे उत्कृष्ट क्षणों में सर्वोत्तम होगा। खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रामनाथ कोविंद ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बिहार से मुजफ्फरपुर के रहने वाले पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी शरद कुमार को भी 2021 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीता है। ये मौका शरद कुमार के साथ साथ बिहार के लिए भी गौरव का मौका है। पैरा एथलेटिक्स बिहार वासियों की खुशी तब दोगुनी हो गई जब बिहार के हाजीपुर के रहने वाले प्रमोद भगत को बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। बता दें कि हर साल खेल के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वालों को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार शामिल हैं। वैसे खेल पुरस्कारों का ऐलान खेल दिवस के दिन ही होता है।
मगर इस साल ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के कारण इन पुरस्कारों के ऐलान में देरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।